वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपसे कहा था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालात होते हैं, खुसूसन जब मौसम बदलता है तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट थिंग्स और हम सोचते हैं कि यार ये मौसम का फल इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी मेरे फिटनेस के गोल्स हैं। फिटनेस के गोल्स आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के साथ अटैच्ड होना चाहिए, खासतौर पर अगर हम स्किन केयर की बात करें। ठीक है, आप एक्सपेंसिव क्रीम, प्रोसीजर्स, फेशियल्स वगैरह कराएं, लेकिन अ गुड डाइट कैन नॉट बी रिप्लेस। तो हमने सोचा कि आज जरा इस बारे में बात करते हैं एंड माय वेरी डियर फ्रेंड सहर चावला, हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ होंगे। उनसे जानते हैं कि अच्छी स्किन के लिए डाइट में क्या कुछ इंक्लूड किया जाए और क्या मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस हमें ये इशारा दे रही होती हैं कि हमें डाइट में क्या डालने की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और जिस तरह के जी स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है और रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मौसम की तब्दीली है, सर्दियां जो जा रही हैं, वो मुख्तलिफ चीजें हमारे लिए लेके आ रही हैं। पहला सवाल आपका, इससे पहले कि हम स्किन केयर की तरफ जाएं, कि जिन लोगों को पोलन एलर्जी है जो कि खास तौर पर सीजन में एग्रेवेट होती है, वो अपनी डाइट के जरिए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, जब भी मौसम चेंज होता है ना, चाहे कोई पोलन एलर्जिक है या पोलन एलर्जिक नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, जो आपके हाइपोथैलेमस ब्रेन के एरिया में लोकेटेड होता है, वो खुद को एडजस्ट कर रहा होता है। उस वजह से, उस एडजस्टमेंट की प्रोसीजर की वजह से हमारी इम्यूनिटी उस दौरान कम होती है। हमने कोशिश करनी होती है, और हर एक की बॉडी डिफरेंट है। जितने भी पोलन एलर्जिक लोग हैं, उनके भी ट्रिगर्स, उनके भी एलर्जेंस जो है वो डिफरेंट है। सब लोग अपने एलर्जेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आपने वो डाइट लेनी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट हाई हो। आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप जंक से दूर रहें, क्योंकि जो जंक है उसमें मौजूद जो शुगर, जो एमएस, जो जीएमओज होते हैं, वो आपकी बॉडी से जिंक को फ्लश आउट करते हैं। जब आपकी बॉडी से जिंक फ्लश आउट होता है तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो लोग पोलन एलर्जिक है, वो मौसम बदलने के जो आपका होता है, अपनी जो ड्यूरेशन होती है उसमें अपना जंक भी कम कर दें और यखनी का इस्तेमाल करें। यखनी में आपके पास कॉन्ड्राइटिन और जेलेटिन होता है, जो कि आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज भी करता है, आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है। पोलन एलर्जिक जो लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यखनिया, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और नींबू पानी का इस्तेमाल रोज सुबह खाली पेट जरूर करें। ये आपकी जो बॉडी का पीएच है उसको अल्कलाइन रखता है, उसको सुबह सुबह बैलेंस करता है। विटामिन सी तो इसमें होता ही है, आपकी इम्यूनिटी तो ये इंक्रीज करता ही है। हाजमे के लिए भी आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा है। वंडरफुल सहर, अब आ जाते हैं हमारे आज के की क्वेश्चन की तरफ, यानी स्किन केयर। हमने अक्सर ये देखा है कि लोग ऑफकोर्स मेकअप के थ्रू अपने आई बैग्स कवर कर रहे होते हैं या थोड़ा सा एक ब्लश लुक लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या हमारी डाइट में कुछ ऐसे एडिशंस हो सकते हैं ताकि हम नेचुरली इन चीजों को कवर कर सकें या नेचुरली एनहांस कर सकें? एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं फेशियल्स की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रही। जो लोग फेशियल्स करा सकते हैं, दे आर अमेजिंग, उनको कराने चाहिए। लेकिन अगर आप इनसाइड आउट क्लीन नहीं होंगे, इनसाइड आउट मॉइस्चराइज नहीं होंगे, हाइड्रेटेड नहीं होंगे, तो आप कोई भी कंसीलर, कोई भी अच्छा फेशियल, कोई भी प्रोसीजर जो है वो आपकी स्किन को अच्छा नहीं कर सकता। नंबर वन, तो आपकी जो मुंह पर लाइंस आ रही होती है, आपके जो चेहरे पर थकावट हो रही होती है, चीख चीख के बता रही होती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। और डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी की कमी नहीं होता, डिहाइड्रेशन का मतलब नमकियात की कमी भी होता है, यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी भी होती है। हमारे पास जो दिन की पोटेशियम रिक्वायरमेंट है वो 4700 मिलीग्राम पर डे, यानी अगर आप 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स डेली लेते हैं तो आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फुलफिल होता है। तो पानी तो आपने लेना ही है, साथ साथ आपने फलों और सब्जियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है और बॉडी को इंटरनली मॉइस्चराइज करने के लिए अपने खाने में जिन तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले उसमें आपके पास देसी घी आ जाता है। देसी घी आपकी बॉडी, आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। जब आप अंदर से मॉइस्चराइज होंगे, अंदर से हाइड्रेटेड होंगे, ये रिंकल्स क्यों आती है, ये लाइंस क्यों आती है, चेहरे पे थकावट क्यों होती है? क्योंकि बॉडी ड्राई होती है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है, उसपे क्रैक्स होते हैं, उसमें जरासीम जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो स्किन की जो तनाव के लिए, उसकी इलास्टिसिटी के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप कोलेजन कहते हैं। कोलेजन आपके पास बनती है विटामिन सी रिच फूड से। जितने भी आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, खास करके जो शिमला मिर्च है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत अंडरमाइंड है। शिमला मिर्च में किन्नू से भी डबल द अमाउंट आपके पास विटामिन सी होता है। अमरूद में आपके पास किन्नू से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। जबकि आप विटामिन सी रिच फूड्स लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो कोलेजन है, जो चेहरे के तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू, वो बनना आपके पास शुरू हो जाता है।
और मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताना चाहूंगी कि पानी का इस्तेमाल तो आप करें, फलों का तो इस्तेमाल आप करें, साथ आप गोश्त भी खाएं मुनासिब मिकदार में। गोश्त आपने दिन में अपने पास कितना रखना है, जितना हमारे फिस्ट, जितना हमारे पाम के लिए होता है, क्योंकि हमारे पास जो आपका B6 है, जो B9 है, जो B12 है, ये आपके पास गोश्त में भी प्रेजेंट होता है। और अगर आपको फूड की कमी होगी तो ऑफकोर्स आपके चेहरे पे कोई पीली सी लुक आएगी, डल सी लुक आएगी, ताकि आपका ये जो अच्छा, दो आपके लिए क्वेरीज आई हैं सहर, और एक बड़ी कॉमन क्वेरी है और एक मुझे थोड़ी सी अनकॉमन लगी है। जो कॉमन क्वेरी है वो ये कि आईज की पफीनेस के क्या इशारा दे रही होती है अगर आप सोकर उठे और आंखें बहुत सूजी सूजी हैं, कि ये किसी नमकियात की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहा है, थकावट है, और इसकी रेमेडी क्या होगी। और दूसरी जो मुझे थोड़ी सी अनकॉमन सी क्वेरी आपके लिए लगी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी मेरे सर के बाल नहीं गिर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पलकें और भवें ये हल्की होती चली जा रही हैं, तो ये किस तरफ को इशारा कर रही हैं। तो दोनों का अगर इफ यू वुड लाइक टू रिप्लाई टू दैट। I would definitely want to answer both of the questions. Sorry, number one question क्या था आपका? Number one हम पफीनेस। आंखें अगर आप जी आंखें अगर आपकी पफी है, ये चीज एक तो बता रही है कि आपके खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और दूसरा आपके खाने में शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक शुगर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने साइज से 10 गुना ज्यादा जो है पानी रोक के रख सकता है, और जो नमक होता है वो भी आपके पास वाटर रिटेंशन करता है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके खाने में जंक फूड बहुत ज्यादा है, आपके खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, आपके खाने में शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और क्योंकि वो पानी जो है वो रोक के रखते हैं, शुरू में जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाते हैं, अक्सर लोगों में सिम्टम आते हैं कि उनको पेशाब बहुत ज्यादा आता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि उनके जिस्म से वो पानी निकल रहा होता है जो पानी उनके शुगर और सॉल्ट ने आपके पास रोक के रखा है। तीसरा इस चीज की निशानदेही कर सकते हैं सिद्रा कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना आपके पास कॉर्टिसोल, वो भी आपके पास वाटर रिटेंशन करता है। वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन दिस। तभी हम देखते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपकी वाटर रिटेंशन इन द बॉडी कैन बी अप टू 8 to 7 पाउंड, यानी तकरीबन 3 से 4 किलो आपका जो वजन है वो सिर्फ वाटर रिटेंशन की वजह से हो सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आ जाए, ये पलकें और भवें क्यों गिर रही हैं, सर के बाल नहीं गिर रहे? जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। बस एक मैं रीजन बताना चाहूंगी, वो खवातीन जिनका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो डिस्टर्ब होता है ना, जिनका प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है, उनकी भी आंखों में पफीनेस होती है। इसका मतलब है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब है, प्रोजेस्टेरॉन जिसमें पानी रोक के रखता है। दूसरी रीजन, आपकी जो पलके गिरी और जो भवे गिरी, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में या बायोटिन की कमी है या नायसिन की कमी है। ये दोनों वाटर सॉल्युबल बी विटामिन होते हैं। अगर आप बायोटिन और नायसिन रिच डाइट लेना शुरू करते हैं, जो आपके पास मिल्क में प्रेजेंट है, सारे ग्रेन्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट है, सब्जियों में प्रेजेंट है, या अच्छे सप्लीमेंट्स की लेना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी जो है आपको इसमें फील होना शुरू किया। आपने फॉलिक एसिड की भी कमी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों में विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी होती है, उनके जो बालों की रूट्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, वो गिरना शुरू हो जाती है। खुराक में ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार का इस्तेमाल कर सकती हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकती हैं, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से ले सकते हैं। सहर चावला हमारे साथ हैं, इनसे ये भी पूछेंगे कि एक बड़ी कॉमन क्वेरी आती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन में, यंग लड़कियों में हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो, क्या उसको हम डाइट के थ्रू कवर कर सकते हैं या नहीं। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।